अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस बात पर बात करेंगे कि अपनी दुआओं में नबी का वास्ता देना कैसा है। तो नबी का वास्ता देना अपनी दुआओं में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है, ना ही हदीस में, ना ही कुरान में, और ये ना ही हमारे नबी ने कहा है कि मेरा वास्ता दे करके अल्लाह से दुआ करो। और आप अपनी दुआओं को 3 तरीके से कबूल करवा सकते हैं। पहला कि आप अल्लाह के नाम की, उसकी सिफ़त की आप वास्ता दीजिए कि अल्लाह ताला आप अपने नाम में जो अल्लाह ताला ने अपने लिए फरमाया है, जो बताया है, उसके थ्रू आप अपनी दुआ को रख सकते हैं अल्लाह के सामने। और दूसरा ये कि आप अपनी किसी अच्छे डीड का वास्ता दे सकते हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, कोई ऐसी डीड जो आपको लगता हो कि अल्लाह को पसंद आएंगी, तो आप उसका वास्ता दीजिए। और तीसरा कि आप किसी ऐसे और ज़िंदा इंसान से और अच्छे इंसान से, नेक इंसान से दुआ करवा दीजिए अपने लिए, वो भी तो भी दुआ कबूल होने के चांसेस हो जाते हैं अच्छे। तो ये 3 तरीका है जो कि सही है, और इसके अलावा कोई भी तरीका सही नहीं माना जाता। और नबी का वास्ता देना, आप खुद सोचिए, दुआओं में नबी का वास्ता देने का मतलब क्या है? क्या आप अल्लाह को मजबूर कर रहे हैं? क्या आप अल्लाह को मजबूर कर सकते हैं? आप अल्लाह को, एक होता है ना, एक एटीट्यूड, अपीयरेंस नहीं दिख रहा है इसमें कि अल्लाह ताला अगर आप मतलब कि आपको नबी का वास्ता, आप मेरी दुआ को कबूल करिए, तो ये तरीका सही नहीं है। इंसान को पढ़ना चाहिए हदीस कुरान, समझना चाहिए कि अल्लाह ने क्या कहा है, क्या तरीका सही है। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो खैर, हमें अपने अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन नहीं मानता है, कौन नहीं मानता है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और सही नॉलेज होना भी एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, और इसको लोग समझते नहीं हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो गौर व फ़िक्र करते हैं ना, उनके लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। जो लोग सोचते हैं, समझते हैं, और ब्लाइंडली फॉलो किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। आप खुद कुरान हदीस पढ़िए, उसको फॉलो करिए, समझिए, जानिए। तो बस अल्लाह अल अलीम है, वो सब जानता है कि ये जो दुआ कर रहा है इसको कब कबूल करना है। हो सकता है वो थोड़ा दिन के बाद कबूल होने वाली हो, लेकिन आपने तो नबी का वास्ता दे दिया अल्लाह से, तो आप खुद सोचिए क्या ये सही है? वो तो अल्लाह के महबूब हैं, ये तो एकदम 100% गारंटी है इसका। और आप ऐसा करके मतलब अल्लाह को मजबूर कर रहे हो, उसके उनकी अल्लाह का जो पावर है ना, वो 99 नेम्स से भी बढ़कर है, कोई लिमिटेड पावर नहीं है, वो तो बस हमारे लिए दिया गया है। तो इसी के लिए इंसान मजबूर हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अल्लाह नहीं है। अल्लाह को पता है, अल्लाह अल हकीम है, अल अलीम है, वो सब जानता है क्या चीज़ किसके लिए कब सही है और कितना सही है, तो वो अपने वक्त पर ही देता है। तो इसी के लिए आप अपनी दुआओं को उस तरीके से मांगिए जिस तरीके से बताया गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह खुद कहता है कि मैं अल मुजीब हूँ और मैं रिस्पॉन्सिव वन हूँ। तो आप उनसे दुआ मांगिए, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और अल्लाह करता है, कभी कभी अल्लाह का दुआ ना कबूल करना भी दुआ कबूल करना ही होता है। बस वैसे नज़रिए की ज़रूरत होती है, और आगे चल कर के वैसे भी इंसान को सब कुछ समझ में आने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जो इंसान अपने ज़िंदगी को संजीदगी से जीता है ना, जिसके अंदर आजिज़ी होती है, अल्लाह के सामने हमेशा इंसान को आजिज़ी दिखानी चाहिए कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं मजबूर हूँ, तो मेरी दुआ को सुन ले, तू ही सुन सकता है, और तू ही मेरी गलतियों को भी माफ़ कर सकता है। तो अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, करीम है, गफूर रहीम है, और तो वो अर्रहमानुर रहीम है। तो आप उससे मांगिए, और बस यही बताना था आप लोगों से। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़।